ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुरहानपुर की, जहां ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां महाराजपुर स्थित मजिस्ट्रेट महादेव के नाम से विश्व विख्यात प्रसिद्ध शिव मंदिर गिरगांव के महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लाखों की संख्या में शिव भक्तों द्वारा दर्शन किए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बबाड़ा से शाहपुर आ रहे ऑटो के पलटने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। ऑटो में खाना बनाने वाले हलवाई और महिलाएं सवार थी। सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा है। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। चुरिया नगर में पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से काले तेंदुए की मौजूदगी की चर्चा तेज हो गई है। आज शाम लोग मां दंतेश्वरी मंदिर और हनुमान जी के मंदिर के पास तेंदुए को बैठा हुआ देखकर एकत्र हो गए। तेंदुआ काले रंग का बताया जा रहा है और यही पहली बार इस इलाके में देखा गया, जिससे लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। वन विभाग ने तेंदुए की पूरी निगरानी शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से तेंदुआ यहां दिखाई दे रहा था। लोग ये मान रहे हैं कि ये तेंदुआ महाराष्ट्र सीमा से आ सकता है। वन विभाग के कर्मचारियों ने पहाड़ की गुफा में तेंदुए की उपस्थिति की पुष्टि की है और मौके पर ड्यूटी लगा दी है। चुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित मजिस्ट्रेट महादेव के नाम से विश्व प्रख्यात प्रसिद्ध शिव मंदिर गिरगांव के महादेव मंदिर पर आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लाखों की संख्या में शिव भक्तों द्वारा दर्शन लाभ प्राप्त कर मंदिर में पहुंचने वाले लाखों शिव भक्तों की भीड़ की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए क्षेत्रीय पार्षद अशोक गुर्जर, ग्वालियर जिले के एसएसपी धर्मवीर यादव से मिल गिरगांव के महादेव मंदिर पर पहुंचने वाले लाखों शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा। इसके लिए वो मिले और ग्वालियर के मजिस्ट्रेट महादेव के नाम से सुप्रसिद्ध गिरगांव के महादेव मंदिर के दर्शन लाभ प्राप्त करके एसएसपी धर्मवीर यादव को आमंत्रित भी किया। मेरा नाम अशोक सिंह गुर्जर है और मैं पार्षद पति हूँ। गौरा अशोक सिंह गुर्जर, वार्ड क्रमांक 62 से पार्षद हैं। और शिवरात्रि के पावन पर्व पर किस तरीके की आपने शहरवासियों को शुभकामना देना चाहते हैं और आपने इस हिसाब से किस तरीके के आश्वासन दिए? ये शिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर मैं पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे कि पूरे ग्वालियर शहर में कुछ ही चुनिंदा जो शिव मंदिर हैं उन पर लाखों की संख्या में भीड़ होती है। उसी में एक मेरे वार्ड में गिरगांव वार्ड 62 में जो आता है गिरगांव शिव मंदिर, जो कि मजिस्ट्रेट गिरगांव महादेव के नाम से विख्यात है। और उस मंदिर पर शिवरात्रि के दिन पिछली वर्ष करीबन 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु आए थे और इस वर्ष लगभग वो संख्या काफ़ी ऊपर जाएगी। मैं अभी एसपी साहब से मिला। एसपी साहब से भी मैंने आग्रह किया कि वहाँ अतिरिक्त फोर्स बढ़ाया जाए, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि वहाँ फोर्स कल व्यवस्था अच्छी की जाएगी। और एसपी साहब शहर को बहुत अच्छा, बहुत स्वच्छ और एसपी साहब बहुत शहर की देखभाल कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत एसपी साहब को धन्यवाद देता हूँ। सभी शहरवासियों को शिवरात्रि जी शहरवासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। मैं सभी आएँ और गिरगांव शिव मंदिर पर दर्शन का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील से आ रही है, जो मंगलवार के दिन कलेक्टर विवेक कुमार श्रोत्रिय ने प्रशासन चला गांव की ओर योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवराजपुर गौर मोहनगढ़ पंचायत सहित मोहनगढ़ तहसील में जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना और शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाने जैसी शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर विशेष चर्चा की। निरीक्षण के दौरान पीएम आवास की सूची चस्पा होने की जानकारी लेते हुए अपात्र व्यक्तियों के सभी दस्तावेज पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिसके बाद मोहनगढ़ किले का भी जायजा किया और साफ सफाई जैसे अन्य व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार जेस ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास डॉक्टर श्रुजुता चौहान सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हमारे चैनल के संवाददाता ने इस मुद्दों को लेकर कलेक्टर से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आप जन सुनवाई में क्या क्या? आज
मंगलवार के दिन में टीकमगढ़ जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ही जनसुनवाई की जाती है। उसी क्रम में आज यहाँ पर मोहनगढ़ तहसील में 3 गाँव में जनसुनवाई मेरे द्वारा की गई और आज यहाँ मोहनगढ़ का जो मुख्यालय है ग्राम पंचायत तहसील कार्यालय में, यहाँ पर भी करीब 40-50 जो लोग आए थे उनकी समस्याओं को यहाँ पर सुना गया है। और मुख्य रूप से जो समस्याएं यहाँ पर आई हैं, एक तो नल जल योजना को लेकर समस्या थी, तो उसके बारे में बातचीत की गई है हमने और उसकी स्थिति का आकलन किया गया है। तो जो आदिवासी बस्ती है और कुछ बस्तियों में जहाँ पानी नहीं जा रहा है, बताया गया है कि वो मार्च तक बस कुछ हिस्से में पाइपलाइन जो पास वाली है वो कंप्लीट हो जाएगी, बाकी हिस्से में जून तक हो जाएगी और जून तक उसका निराकरण हो जाएगा। एक और बस्ती की जानकारी मिली थी जहाँ पर अप्रोच रोड बहुत ख़राब हो चुकी है, जिन पर सीईओ को निर्देश दे दिए गए हैं और उन्होंने बोला है कि हम इसको प्राथमिकता से इस वर्ष की जो कार्य योजना है उसमें शामिल करते हुए सड़क का निर्माण करवाएंगे। ज़मीन को लेकर लोगों की कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं पर सभी पर अलग अलग कार्रवाई की गई है। यहाँ पर हमारे साथ तहसीलदार भी थे, उनको निर्देशित किया गया है कि जो कार्रवाई जल्दी होनी है उन पर तत्काल ही एक्शन लें। किसी व्यक्ति का नामांतरण था, उसका आधा हिस्सा नामांतरण हो चुका, आधा छूट गया है, तो उनको बताया गया है कि आज उससे आवेदन लें बचे हुए शेष हिस्से के लिए और 16वें दिन उसका काम करके दें। इसी प्रकार और भी लोग हैं जहाँ भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कोई बातें आई थी कि कुछ पुराने समय से अतिक्रमण है और एक समुदाय विशेष के लोग उस पर अपने मिट्टी लेने का अधिकार बता रहे थे। इन सब का परीक्षण किया जा रहा है। ज़मीन से संबंधित जितने मुद्दे हैं उन सभी पर कॉग्निजेंस लिया जा रहा है। उस सभी पर अगर वो न्यायालयीन कारण नहीं है या कोई बाधा नहीं है तो उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। स्कूलों में भी एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कि शिक्षक लोग समय पर नहीं आते हैं, तो मैं आपके माध्यम से पूरे ज़िले के ही सभी लोगों को इंश्योर करना चाहता हूँ कि अगर शिक्षक लोग समय पर नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जो अपने मोहनगढ़ में पदस्थ हैं, अपने जो क्या नाम करते बीओ का भी उन्हें चार्ज है और संकुल प्राचार्य है, यहाँ के लोगों का आरोप है कि वो महीनों यहाँ तक शाला में नहीं आते। मुझे किसी ने बताया है कि उनके पास और डबल सर- चार्ज है, अगर डबल चार्ज भी है तो उनको यहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए। इस बारे में मैं जिला शिक्षा अधिकारी से और बात सर, करूँगा। स्वास्थ्य को लेकर के कम से कम 50 गांव यहाँ उम्मीद रखता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल लचर डली हुई हैं सर। व्यवस्थाएं कोई मेंटेन नहीं होती है समय पर, कोई वो नहीं आता है, कोई NCR वगैरह हो तो उसको जतारा या टीकमगढ़ फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो देखिए, ये हमारा किनारे का गांव है मोहनगढ़, थोड़ा सा टीकमगढ़ से भी इसकी दूरी है और बाकी जगहों से भी दूरी है और यहाँ पर केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर मेरे ख्याल से एक चिकित्सक ही हैं और समस्याएं थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, जी, पर हम पूरा प्रयास करेंगे और सभी जनप्रतिनिधि भी करेंगे कि इसका उन्नयन हो भविष्य में और जितनी यहाँ की जनसंख्या है जिसके लिए वो लक्षित हैं उस हिसाब से यहाँ पर चिकित्सकों की पदस्थापना हो, ऐसा प्रयास। तो सर, जिले की ये जो यूपी से सटा हुआ तहसील है, यहाँ अवैध गतिविधियाँ जैसे अवैध रेत का परिवहन और अपने जो खनन का परिवहन, ये निरंतर बिल्कुल सुर्खियों में रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जाती है। इस पर क्या आपके कदम है? मैंने पिछले 1 महीने में तो लगभग हर दिन 1 या 2 ट्रैक्टर जो है उन पर कार्रवाई हो रही है और उन पर जो खनिज अधिनियम के तहत अगर कोई अवैध गतिविधि पाई जाती है तो मैंने सारे राजस्व अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं और खनिज विभाग के लोग भी इसमें लगे हुए हैं। मोहनगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।